हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है प्यारे दोस्तों। यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का प्रश्न जो है वो विदाउट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, यानी साथ में प्रश्न और क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। माफ करिएगा, नहीं, क्वेश्चन और आंसर दोनों रहेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी के पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को। आंसर आपका चंद्रमा हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, हैली हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। तो दोस्तों, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। याद रखिएगा, 76 वर्ष। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में सूर्य की परिक्रमा जो पिंड करता है उसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। याद रखिएगा, उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है केवल। याद रखिएगा, किरीट भाग। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। याद रखिएगा, 7 गो। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य की बीच औसत दूरी जो है वह 150 गुने 107 डिग्री सेल्सियस है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। तो दोस्तों, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। याद रखिएगा, 110 गुना। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आकार के अनुसार ग्रहों को घटता क्रम क्या है। तो दोस्तों, आकार के अनुसार ग्रह का घटता क्रम जो है इस प्रकार है। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, तब उसके बाद लास्ट में बुध है। इस तरह से घटता क्रम है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य को, माफ करिएगा, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लग जाता है। तो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 वर्ष, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है काफी बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। याद रखिएगा, 687 दिन। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पृथ्वी बनावट व आकार में किस ग्रह के समान है। तो दोस्तों, पृथ्वी जो है वो बनावट और आकार की दृष्टि से शुक्र ग्रह के समान है। याद रखिएगा, शुक्र ग्रह के। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, बृहस्पति ग्रह एक विशाल धब्बा है
इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई थी? तो दोस्तों इसका हुआ था पायनियर अंतरिक्ष यान के द्वारा। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के लिए वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा, याद रखिएगा काला। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? तो यह मंगल ग्रह के लिए सत्य कथन है। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो दोस्तों वर्ष दीर्घतम नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर होता है, याद रखिएगा वरुण ग्रह पर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है, याद रखिएगा सूर्य के ग्रहण के समय। अगले प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, सिजगी क्या है? तो दोस्तों सिजगी जो है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना, इसको सिजगी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वो 22 दिसंबर का होता है, याद रखिएगा 22 दिसंबर का। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दोस्तों दारा सिको कादरी सूफी को सिलसिले को अपनाए थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरोध था? तो दोस्तों सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी विरोधी था, याद रखिएगा नक्शबंदी, याद रखिएगा नक्शबंदी। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूफी खंत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में भारत आया था? तो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में यह भारत आया था। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो सूफी सलीम फतेहपुर सीकरी में रहते थे, याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मध्यकालीन सूफी में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफी थे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दिए थे। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भागवत गीता एवं योग का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों दारा सिकोह किए थे फारसी में अनुवाद। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को, याद रखिएगा शेख सलीम चिश्ती को। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी में उसको काफी दिलचस्पी था उनको। अगले प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के साथ।
तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए, आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। यहाँ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।